डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज हमको मिलती हैं, ठीक। और ये हमको किसने एक्सप्लेन किया? नील्स बोर ने। ही अप्लाइड प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. It was found that radiation from gaseous atoms at low pressure consist of set of discrete wavelengths. लो प्रेशर पे जो एटम्स है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे पे असर नहीं डालते हैं. तो जो रेडिएशन हमको मिल रहा था वो एटम्स का इंडिविजुअल रेडिएशन मिल रहा था, जिसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया और स्टडी किया कि उसमें हमको क्या दिख रहा है, कौन सी वेवलेंथ्स दिख रही हैं. तो हमको दिखा कि सेट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स यानी लाइंस मिल रही हैं और हर लाइन एक डिस्क्रीट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड मिल रही है. तो which was different from this spectrum was different from radiation emitted by a solid which have continuous range of wavelengths. So this is why this spectrum was specifically called line spectrum. In this spectrum, sharp lines were found corresponding to specific wavelengths, and these lines were characteristic of the element whose spectrum was being studied. जो स्पेक्ट्रम के गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा के या हीट करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में हम जंप करा रहे थे और फिर जब वो वापस लौट रहे थे तो रेडिएशन एमिट कर रहे थे, वही रेडिएशन हम स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी कर रहे थे. उन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक थी ये वेवलेंथ्स. यानी वेवलेंथ देखकर हम ये बता सकते थे कि किस एलिमेंट की गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें फिल्ड है, ठीक. तो आज हम उन वेवलेंथ्स को कैसे हमने ग्रुप्स में बांटा और उनको एक सीरीज का नाम दिया और कौन कौन सी सीरीज मिली हमको उसके बारे में बात करेंगे. और जो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम हमको मिलता था वो मिलता था हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का. हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब वो आयंस जिनमें लास्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स केवल एक इलेक्ट्रॉन बचता था. तो वो जो मेटल एटम्स थे उनमें और हाइड्रोजन में जब सिमिलैरिटी हो जाती थी, जब वो आयनिक फॉर्म में आ जाते थे तो उनका स्पेक्ट्रम भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से मिलने लगता था. तो सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे और वो या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स जिनके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक. तो उनके बारे में बात करेंगे. और जो वेवलेंथ हमको मिल रही थी वो क्यों मिल रही थी वो वेवलेंथ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट कर रहा था और ट्रांजिट करते समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और वापस आते समय वो एनर्जी रेडिएट कर रहा था. और वो जो एनर्जी थी उसकी वेवलेंथ एनर्जी स्टेट से इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही थी फॉर हाइड्रोजन. 1 upon lambda is Rydberg's constant 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 is a lower energy state and n2 is higher energy state, ठीक. तो चलो देखते हैं कि हमको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या क्या जो सीरीज थी वेवलेंथ्स थी वो मिल रही थी. तो इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करते हैं उस ट्रांजिशन को हम इस एरो से दिखाते हैं. और अगर वो लोअर से हायर ट्रांजिट करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर से लोअर करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं. और यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम की, जिसमें वो इनिशियली कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर गया था और वापस लौटते समय वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें क्या क्या वेवलेंथ्स मिली. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो सारे ट्रांजिशंस जो फर्स्ट यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट में हो रहे थे. किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशंस हो रहे थे
उन ट्रांजिशंस ने जो वेवलेंथ की सीरीज बनाई, वो सीरीज कहलाई लाइमन सीरीज। ठीक, लाइमन सीरीज की खासियत क्या थी कि n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, यानी इन सब हायर एनर्जी स्टेट से एटम n इक्वल टू 1 में ट्रांजिट कर रहा था, तो इन एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रेडिएट कर रहा था। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो हमें मिल रही थी वो वेवलेंथ लाइमन सीरीज की लाइंस कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी। तो अब लाइमन सीरीज के कुछ खास पॉइंट्स। When transition takes place from any higher state to energy state n equal to 1, wavelengths obtained in the spectrum constitute Lyman series. Wavelength 1 upon lambda will be given for this series 1 upon lowest energy state 1 square minus 1 upon n square, where n is any higher energy state. This series lies in ultraviolet region. This fact is very, very important for your board exam. This expression is very important for your board exam. Then, longest wavelength is obtained when transition takes place from n equal to 3 to n equal to 1 state. मतलब सबसे कम एनर्जी डिफरेंस जिनके बीच था, उससे ट्रांजिट करते समय जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था, वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन मिनिमम एनर्जी का होगा, इसलिए वेवलेंथ मैक्सिमम एमिट होगी। तो लेमडा मैक्सिमम विल बी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला था हमारा 12400 अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 10.2 हमें याद होगा कि n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस था, तो हमको 1200 एमस्ट्रॉन्ग के अप्रॉक्सीमेट एनर्जी लेमडा मिलती है। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी हमको, वो कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एटम को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो जो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो तब मिलेगी जब सबसे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, या तो एनर्जी ले या एनर्जी रेडिएट करे। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो मिलेगी 12400 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी एक्सचेंज। ठीक, तो मैक्सिमम एनर्जी एक्सचेंज n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी -13.6 और n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए यानी आयनाइज होने के लिए 0। आयनाइज होने के बाद एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो 0। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया? हायर एनर्जी स्टेट 0 माइनस लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज माइनस ऑफ -13.6, तो मतलब +13.6 का एनर्जी डिफरेंस होगा n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में। और हमें 912 एमस्ट्रॉन्ग की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इस सीरीज में मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया लाइमन सीरीज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी, n इक्वल टू 1 ट्रांजिशन एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस के लिए जो वेवलेंथ्स हमको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, उन्होंने लाइमन सीरीज को फॉर्म किया। नाउ सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एनी ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट to n equal to 2 state will give you the wavelengths which will constitute the series called Balmer series. तो बामर सीरीज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, हम इनको नोट करेंगे क्योंकि ये हमको पॉइंट वाइज याद होने चाहिए। When transition takes place from any higher state to n equal to 2 state, the wavelengths emitted.
wavelength emitted or absorbed. Emitted or absorbed. Wavelength emitted or absorbed constitute Balmer series of spectrum. Corresponding formula 1 upon lambda is equal to R. अब इस बार लोअर जो एनर्जी स्टेट है वो 2 है, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर में कोई भी हायर स्टेट जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है. Then this series lies in visible region. This is the only series which lies in visible region. जो वेवलेंथ हमको दिखाई पड़ेंगी. ठीक है. अब मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलेगी जब एनर्जी जो ट्रांजिशन है एनर्जी स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस है जो वो मिनिमम हो. तो कहाँ से मिनिमम होगा? n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आने या n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाने में जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा वही सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का ट्रांजिशन है. तो हमने कहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलेगी जब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के एनर्जी स्टेट्स के बीच मूवमेंट हो इलेक्ट्रॉन का. तो 12400 और हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट को माइनस कर दो, तो देखो 6563 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमसे मैक्सिमम वेवलेंथ सीरीज की पूछ ली गई तो हम कैसे निकालेंगे. ये लॉजिक पता होना चाहिए. याद हो वैल्यूज अच्छा है, नहीं याद हो तो परेशानी की कोई बात नहीं है. अब आ जाते हैं मिनिमम वेवलेंथ पर. मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब उन एनर्जीज स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन हो जिनके बीच डिफरेंस मैक्सिमम है. अब मैक्सिमम डिफरेंस तो एक ही हो सकता है. n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन सीधे आयनाइज हो जाए, एटम छोड़ दे, तो आयनाइजेशन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n इक्वल टू इन्फिनिटी से. और इसकी जो एनर्जी स्टेट की एनर्जी वैल्यू है वो कितनी होती है? 0. तो अगर आप n इक्वल टू 2 स्टेट पर हो यानी आप -3.4 पे हो और आपको आयनाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती है, मतलब एटम को आयनाइज करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एटम से, तो उसकी एनर्जी हम कहते हैं कि 0 हो गई. न्यूक्लियस से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, अब इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं रहा. तो जब 0 होगी तो 3.4 से E0 पर पहुंचा तो एनर्जी में कितना डिफरेंस आया? 3.4 माइनस 0 दैट इज 3.4. तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 3646 एंगस्ट्रॉम. इसके बाद अगली सीरीज आती है. किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n इक्वल टू 3 पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा पेस्चन सीरीज. तो पेस्चन सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं. wavelengths emitted or absorbed during transition of electron from any higher state to n equal to 3 constitute Paschen series, and this series lies in infrared region. So first series, that is Lyman, lies in ultraviolet, and third series, that is Paschen, then Brackett, then Pfund. All the three series lie in infrared region. The only series which lie in visible region is Balmer series. Now next series we obtained through those wavelengths which are emitted or absorbed. When transition takes place from n equal to 4 to n equal to 5 or 6, that means this time transition is taking place from n equal to 4 to any higher energy level, or from any higher energy level to n equal to 4 energy state. And this series is known as Brackett series. So wavelength emitted or absorbed for transition of electron from n equal to 4 to any higher energy state, or from any higher energy state to n equal to 4,
these wavelengths will constitute bracket series. 1 upon lambda will be Rydberg's constant R, 1 upon 4 square minus 1 upon n square, where n is any higher energy state, and this series will lie in infrared region. Now next series is Fund series. So when electron transition is taking place to n equal to 5 energy state from any higher energy state, the wavelength emitted or absorbed will constitute the series called Fund series. इसके important points: wavelength emitted for transitions taking place from n equal to 5 to any higher energy state, or from any higher energy state to n equal to 5 energy state, these wavelengths absorbed or emitted will constitute Fund series, and this series also lies in infrared region. तो sum up करते हैं, n equal to 1 में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो लाइमन सीरीज फॉर्म करेंगे, n equal to 2 में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो बामर सीरीज, n equal to 3 में वो पैशन, n equal to 4 में वो ब्रैकेट, और n equal to 5 में फुंड सीरीज फॉर्म करने वाली वेवलेंथ्स मिलेंगी. केवल एक ऐसा सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसे हम देख सकते हैं, एंड दैट इज बामर सीरीज. अल्ट्रावायलेट रीजन में, यानी कि हायर लेमडा वाले रीजन में जो सीरीज लाई करती है वो भी एक ही है, दैट इज लाइमन सीरीज, और बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है. अब यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि अब हम इसके न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट क्लास में रेडी हैं और हम इंजॉय करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स.